वेनेजुएला में फौजी इकदामात के खिलाफ करारदाद अमरीकी सेनेट में बहस के लिए मंजूर कर ली गई। सदर ट्रंप को वेनेजुएला में मजीद फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। करारदाद के हक में 52 और मुखालिफत में 47 वोट पड़े। एक रिपब्लिक सेंटर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर तनकीद। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वालों को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। ये इक़दाम अमरीकी दिफा और कौमी सलामती को कमज़ोर करता है और सदर के बतौर कमांडर इन चीफ इख्तियारात में मुदाखलत है। ट्रंप ने वॉर पावर्स एक्ट को भी गैर आइनी करार दे दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की चेयरमैन आर्म्ड सर्विसेज कमेटी माइक रॉजर्स से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दो तरफा मफादात के हवाले से इदारा जाती मुकालिमा जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक। रिजवान सईद शेख ने कहा कि 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए कामयाब रहा और 2026 में ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। उन्होंने भारत के जारहाना रवैये को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया और कहा कि जौहरी सलाहियत की हामिल दो रियासतों में जदीद टेक्नोलॉजी और बराहमोस मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल तशवीशनाक है। सफ़ीर ने मसला कश्मीर को हल तलब नुक्ता करार देते हुए पायदार इलाकाई अमन के लिए अमरीका की मुसलसल शमूलियत पर जोर दिया। उन्होंने दहशतगर्दी से मुतालिक कहा कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़े हैं और वहाँ छोड़ा गया जदीद असलहा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुआहदा आला सतह पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। अमेरिका और यूरोप के दरमियान यूक्रेन की बहाली और माशी ताउन पर सह फरीकी फॉर्मेट में बातचीत हुई है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब रूस की जानिब से अमरीकी टीम को वाज़ेह जवाब मिलना चाहिए कि वो जंग के खात्मे के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने जोर दिया कि रूस पर दबाव डालना ज़रूरी है क्योंकि वो सर्द मौसम का फ़ायदा उठाना चाहता है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 47 हो गई। हलाक होने वालों में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, गवर्नर के दफ्तर और कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अब तक 2200 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान को एक बार फिर वार्निंग दे दी है। कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान खबरदार किया कि मुजाहिरीन को निशाना बनाया तो ईरान को भरपूर जवाब देंगे। ट्रंप का कहना था, ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, शाम के शहर हलब में फौज और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सूरत हाल कशीदा होने पर अशफिया, शेख मकसूद, बनी जैद, अल सरियान, अल हलूक और अल मैदान समेत मुतादिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक STF से वाबस्ता गिरोहों के इनखला के बाद हुकूमती फोर्सेस ने अशरफिया में तैनाती शुरू कर दी है। झड़पों के बायस अशरफिया और शेख मकसूद से 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि 3 रोज़ा लड़ाई में 22 अफराद जाँ बहक और 173 जख्मी हो चुके हैं। फरीकैन ने एक दूसरे पर शहरी इलाकों में गोलाबारी के इल्जामात आयद किए हैं।